Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine. Students, we are reading our second lesson, Rights in Indian Constitution. We have read about a introduction of the rights and a importance of rights. Now we will start from Bill of Rights. Bill of Rights, first point, it is derived from the Constitution of USA. बिल ऑफ राइट जो है ये कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है। यानी कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बैग ऑफ बोरोइंग माना गया है, उधार का थैला माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि हमने दूसरे देशों के संविधानों से बहुत कुछ लिया है। तो जो बिल ऑफ राइट्स है ये कहाँ से लिया है हमने? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, या ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है, इन डेमोक्रेसी एवरी इंडिविजुअल्स मस्ट हैव सर्टेन राइट्स एंड रिकॉग्नाइज दीज राइट्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रत्येक इंडिविजुअल्स को क्या होते हैं, सर्टेन राइट्स मिले हुए होते हैं और इन राइट्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है। यानी कि सभी को इंडिविजुअल राइट्स मिले हुए हैं, इंडिविजुअली मिले हुए हैं। द लिस्ट ऑफ राइट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। और जो ये लिस्ट ऑफ राइट्स है ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है और इनको मेंशन भी किया गया है, इनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यानी कि ये जो लिस्ट ऑफ राइट्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है और इसी को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ए बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट इफ दे एक्ट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। कि बिल ऑफ राइट्स जो है वो गवर्नमेंट पर प्रोहिबिट करते हैं, पाबंदी लगाते हैं अगर वह इंडिविजुअल राइट्स के खिलाफ जाते हैं। एंड प्रोवाइड्स रिमेडी इन केस देयर इज वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। और वह इसके लिए रिमेडी भी प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके लिए प्रावधान करता है कि कोई भी अगर इन राइट्स को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल दैट मे बी थ्रेटन्ड बाय अनदर पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल के, ताकि कोई भी मे बी थ्रेटन्ड बाय अनदर पर्सन, अगर कोई दूसरे पर्सन को डराने का धमकाने का काम करता है या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको डराने या धमकाने का काम करता है तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इन सच ए सिचुएशन द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कि इस तरह की सिचुएशन में सभी इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। So it is necessary that the government is bound to protect the rights of the individual। इसलिए आवश्यक है कि गवर्नमेंट जो है वह बाउंड होती है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बाध्य होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन में दिए गए हैं। आप टेक्स्ट बुक में से आप इस लेसन को दोबारा से पढ़ेंगे तो आप उनके बारे में लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ लेंगे। ये मैंने मेन पॉइंट्स जो हैं वो निकाल करके वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, first point is the constitution listed the rights that would be specially protected and called them fundamental rights। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिस्ट बना रखी है राइट्स की और उनको स्पेशल प्रोटेक्ट किया जाता है जिनको फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड
कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं हमारे 22। तो पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन के क्या दिया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट these rights are so important that the constitution has separately listed them and made special provision for their protection। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये सजेस्ट करते हैं कि ये राइट्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको अलग से लिस्ट बना रखी है इनकी, और एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखी है, स्पेशल प्रोविजन बना रखे हैं। While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, और जब ये ऑर्डिनरी लीगल राइट होता है, कोई भी साधारण सा कानूनी जो अधिकार होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है बाय ऑर्डिनरी लॉ, साधारण से कानून के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। लेकिन फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है और इनकी गारंटी दी जाती है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अपने देश के। ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ऑर्डिनरी राइट्स जो होते हैं, जो साधारण से अधिकार होते हैं, उनको लेजिस्लेचर के द्वारा बदला जा सकता है एक सिंपल सी प्रोसेस के द्वारा कानून बनाने की। बट ए फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है उनको चेंज किया जाता है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अपने आप, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनमें बदलाव किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट जो दिया गया है, गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम। गवर्नमेंट जो है वो उन्हें वायलेट नहीं कर सकती है। जुडिशरी हैज द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जुडिशरी जो है उसके पास पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशन बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि वह फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाए और गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि गवर्नमेंट अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए कोई काम कर रही है, तो जुडिशरी क्या है, उनको प्रोटेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पीछे पावर ऑफ लॉ रखी गई है, यानी कि हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो इसकी प्रोटेक्टर मानी गई है। एट्थ पॉइंट दिया गया है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी declared illegal by the judiciary if these violate the fundamental rights। एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करती है, एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन, जो लेजिस्लेटिव एक्शन है उनको भी डिक्लेयर कर सकती है। क्या डिक्लेयर कर सकती है, उनको इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है, किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। यानी कि एग्जीक्यूटिव के कार्यों को भी, लेजिस्लेटिव के भी कार्यों को भी जुडिशरी के द्वारा इलीगल घोषित किया जा सकता है। इफ दीज वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है दोनों अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, तो जुडिशरी जो है उस काम को इलीगल बना सकती है। नाइन्थ पॉइंट दिया गया है कि हाउ एवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है और अनलिमिटेड भी नहीं है। टेंथ पॉइंट दिया गया है कि गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, वरना हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता। वैसे कहा भी जाता है कि भाई अगर हमें राइट्स मिलते हैं तो हमारे राइट्स के प्रति हमारी कुछ ड्यूटी भी
बनती है। तो केवल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अलावा फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई लॉज नहीं बना सकता। तो आज हमने फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बिल ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ा। आप अपनी टेक्स्ट बुक से इनको दोबारा से पढ़ेंगे और पिछली वीडियो से जो हमने पढ़ा था वो भी मैटर हम दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। और आपने 20 क्वेश्चन जो है वो अपने आप उसी मैटर से जो हमने बुक से पढ़ा है उसी मैटर से 20 क्वेश्चन जो है वो 1 वर्ड के, 2 वर्ड्स के या 1 लाइन के आंसर में लिखने हैं अपनी नोटबुक में। थैंक यू।